सांप की केंचुल रंगीन नहीं बल्कि पारदर्शी क्यों? घर में इसे रखना अच्छा क्यों माना जाता है? दुनिया भर में सांप की 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। ज्यादातर सांप रंगीन होते हैं। हर सांप साल में 2 बार केंचुल उतारता ही है। कुछ सांप और ज्यादा भी ऐसा करते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि सांप की त्वचा अगर रंगीन होती है तो केंचुल पारदर्शी क्यों होती है? क्यों ये केंचुली बहुत शुभ मानी जाती है और क्या होता है इसका इस्तेमाल? दुनिया भर में सांपों की हजारों प्रजातियां हैं। ज्यादातर सांप रंगीन ही और अलग पैटर्न के होते हैं। सांप अपनी पूरी त्वचा को एक साथ एक टुकड़े में निकालने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सांप की निकली हुई त्वचा सांप की तरह रंगीन क्यों नहीं होती? माना जाता है कि सांप के असल चमकीले रंग उसकी फिक्स त्वचा के भीतर होते हैं और ऊपर के शल्क आमतौर पर पारदर्शी होते हैं। इसी वजह से सांप जब अपनी शल्क यानी केंचुल उतारता है तो ये आमतौर पर पारदर्शी या सफ़ेद रंग की होती है। हाँ, कभी कभी सांप की त्वचा पर गहरे भूरे रंग काली धारियां या धब्बे भी नजर आते हैं। किंग कोबरा साल में करीब 5 बार अपनी त्वचा यानी केंचुली छोड़ते हैं। हालांकि सांप कितनी बार अपनी केंचुली उतारता है ये उसकी उम्र और प्रजाति पर भी निर्भर करता है। युवा सांप हर 2 सप्ताह में अपनी खाल उतार सकते हैं, जबकि बूढ़े सांप साल में केवल 2 बार ऐसा कर सकते हैं। सांप अपनी केंचुली क्यों उतारते हैं? ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये उनके साथ बढ़ती नहीं, लिहाजा इससे छुटकारा पा लेते हैं। जैसे जैसे सांप बढ़ता है, उसकी त्वचा उसके साथ नहीं बढ़ती है, इसलिए उसे बढ़ी हुई त्वचा को छोड़ना पड़ता है। सांप महीने में 1 बार अपनी त्वचा उतार सकते हैं, लेकिन आमतौर पर साल में केवल कुछ बार। जंगल में सांप सप्ताह में 1 बार से लेकर हर 3 महीने में 1 बार त्वचा उतार सकते हैं। अगर किसी को ये पूरी मिल जाए तो इसे भाग्यशाली समझा जाता है। सांप द्वारा अपनी केंचुली छोड़ने का दूसरा कारण परजीवियों या घुन से छुटकारा पाना है। परजीवी त्वचा से चिपक जाते हैं, इसलिए जब त्वचा हटा दी जाती है तो अधिकांश परजीवी सीधे उसके साथ चले जाते हैं। ये सरीसृप इन परजीवियों को अपने शरीर से धोने में सक्षम नहीं है, इसलिए पूरी पुरानी स्किन को निकाल देना ही जरूरी समझता है। जंगल में सांप अपने शरीर को चट्टानों, पेड़ के ठूंठों या यहाँ तक कि किसी पौधे के मजबूत तने से रगड़ते हैं। यह अपने शरीर को वस्तु की सतह पर धीरे धीरे घुमाता है और त्वचा को धीरे धीरे हटाता है। यदि कोई सांप किसी शेड या अन्य संरचना के पास रहता है तो वह अपनी पुरानी त्वचा को हटाने के तरीके के रूप में इसका उपयोग कर सकता है। केंचुली उतारना कष्टदायक प्रक्रिया होती है। इस दौरान उसकी भूख कम हो जाती है, उसे पेट दर्द भी हो सकता है, खाने के प्रति उसे अरुचि भी हो जाती है। इस दौरान वो बहुत सुस्त हो जाते हैं। जब वो पूरी तरह त्वचा को उतार देता है तभी फिर खाना शुरू कर देता है। लोग केंचुल का इस्तेमाल कुछ तरह के चर्म रोगों में किया करते हैं। मध्य प्रदेश की कुछ खास जनजातियां चर्म रोगों में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया करती हैं। सांप की केंचुली को स्किन पर लगाया जाता है, दवा के रूप में भी खाया जाता है। मान्यता है कि सांप की केंचुली घर में रखने से धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके अलावा सांप की केंचुली घर में रखने से प्रेत बाधाओं और बुरी नज़र से भी बचाव होता है। सांप की खाल का इस्तेमाल बनियान, बेल्ट, जूते, हैंडबैग और पर्स जैसे फैशन के सामान बनाने में किया जाता है। कुछ स्ट्रिंग संगीत वाद्ययंत्रों जैसे बान्हू, सेंक्सियन या सेंशन के साउंड बोर्ड को कवर करने में इसकी खाल इस्तेमाल होती है। सांप की खाल से बनी वस्तुएं महंगी होती हैं क्योंकि वो दुर्लभ होती हैं। इस तरह की खासी महंगी और स्टाइलिश हेड बनाने भी सांप की खाल से बनाई जाती हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।